I am fine and I wish you will be stay healthy। और दोस्तों आपका स्वागत है आपके बहुत प्यारे से YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु पर। और बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में, क्योंकि हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको क्लासरूम जैसा एहसास। तो बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो। मैंने शुरू किया है अभी और बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि वो जैसे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो घर बैठे ही आनंद ले पढ़ाई का और उनको ऐसा लगे कि वो बिल्कुल क्लासरूम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है IUPAC नामकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। और हम आज ऐसे टॉपिक पर पहुंच जाते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मुझे पता है कि RPSC और नीट जैसे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आया है और बच्चे वहाँ बहुत डाउटफुल रहते हैं। तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आप एक क्वेश्चन कन्फर्म, एक क्वेश्चन चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और वो IUPAC नाम जो है वो है इनाइन का। ध्यान से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, वो नाम किसका है? इनाइन का। क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे हिंदी में नाम लिखा आता है एल्किनाइन, तो बच्चे या तो एल्काइन को माइंडली ले लेते हैं या फिर एल्किन को लेते हैं, जबकि वहाँ पर छुपा होता है इनाइन। इनाइन का मतलब जिसमें इन भी हो और आइन भी हो। मुझे अच्छी तरह से याद है 2011 एक एग्जाम हुआ था RPSC 12-13 में नीट, वहाँ पर ब्यूटी 9 पूछा गया था, स्पेशल ब्यूटी 9, और पूछा गया था कि ब्यूटी 9 में टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की संख्या बताओ। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ब्यूटी 9 में ब्यूटाइन की कहीं ने स्ट्रक्चर बनाई और कहीं ने ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाई। तो प्यारे बच्चों हमें कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है कि उसमें इन भी है और आइन भी है। तो इन और आइन दोनों मिलकर ही बन जाते हैं इनाइन, एल्किनाइन। इनका मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो और इनाइन का मतलब जिसमें कितने बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब ऐसी संरचना जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हो, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब दो बंध भी उपस्थित हो और ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित हो। आ रहा है समझ में? तो ऐसी यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम इनाइन कहते हैं, एल्किनाइन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है इनका नामकरण, कैसे इनका नामकरण करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। इस वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही हमारे जो नियम है, जो रूल्स है IUPAC नामकरण करने के, कि सबसे पहले ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। दोबारा बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ओके, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये है, इसमें सेलेक्ट कर लिया अपन ने, ये कार्बन श्रृंखला हमने सेलेक्ट कर ली, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक डबल बॉन्ड आ गया और एक इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ओके, और है नहीं इसमें, सिंपल एग्जांपल है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ताकि फिर कंफ्यूजन को आगे दूर करेंगे हम इस वीडियो के लास्ट तक। तो अब इसमें ऐसी श्रृंखला का चयन कर लिया, इसमें भी देख लो, इसमें भी ऐसी श्रृंखला का चयन कर लिया जिसमें द्विबंध भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। याद रखना, द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन हम यदि फंस जाएं कि या तो द्विबंध आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो फिर हमें प्रायोरिटी द्विबंध को देनी है। ध्यान रख लेना, एक नियम है ये। हम फंस जाएं कि लंबी श्रृंखला में या तो हम द्विबंध को ले पा रहे हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड को ले पा रहे हैं, तो द्विबंध को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उसमें इन आता है तो इनको हम प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेट के अनुसार। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 और 5 कितने कार्बन है? इसमें 5 कार्बन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। अब जब हम लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके बाद फिर हम अंकन क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में उस पर अंकन देते हैं। तो अंकन हम उस साइड से देंगे, जिधर से या तो द्विबंध पास हो या ट्रिपल बॉन्ड पास हो, या तो द्विबंध पास हो या ट्रिपल बॉन्ड पास हो। ध्यान रख लेना,
यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड इधर से एक पे और दो पे है, एक पे और कहां आ रहा है, दो पे। इधर से देखो द्विबंध कहां आ रहा है, एक पे आ रहा है। तो बहुबंध हम द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड को कॉमन रूप से बहुबंध कहते हैं, पॉलीबॉन्ड्स कहते हैं। तो बहुबंध कहां पर पास आ रहा है, इधर से पास है कि इधर से पास है, फटाफट से बता दीजिए, इधर से पास है कि इधर से पास है। तो बच्चे दे रहे हैं आंसर इधर से पास है, क्योंकि इधर से एक पे आ गया ना, कितने पे आ गया ये, एक पे, और इधर से कितने पे आ रहा है, ये दो पे आ रहा है। तो हम नंबर इसको इधर से देंगे 1 2 3 4 और कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। ओके, इस एग्जाम्पल में देखिए यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट होगा आपको। इस एग्जाम्पल में 1 2 3 और 4 कार्बन की हमने लंबी श्रृंखला चुन ली। कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, 1 2 3 और 4। अब इधर से स्टार्ट हुए तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इधर से स्टार्ट हो गया तो डबल बॉन्ड आ गया। ओके, इधर से ट्रिपल बॉन्ड और इधर से डबल बॉन्ड। अब दोनों तरफ ये भी एक पर है और ये भी एक पर है, तो बताओ अब अंकन कहां से देंगे। तो अब हम अंकन करेंगे जब दोनों टकरा जाए, द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड। एक तो द्विबंध और एक ट्रिपल बॉन्ड, जब दोनों टकरा जाए तो जीतेगा कौन, द्विबंध वाला। तो जीतेगा कौन, द्विबंध वाला। ये ध्यान रख लेना, द्विबंध की चलेगी फिर उस यौगिक में, किसकी चलने वाली है, द्विबंध की। तो यहां लगाएंगे हम 1, यहां लगाएंगे 2, यहां लगाएंगे 3 और यहां लगाने वाले हैं हम 4। आ रहा है समझ में, द्विबंध की चलेगी, द्विबंध की चलेगी, बड़े भाई साहब है, द्विबंध है तो 2 लेकिन फिर भी चलेगी इनकी। तो अंकन हम इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। और अगर इस वाले में देखो जो पास है, अंकन हम उधर से करेंगे, यहाँ द्विबंध पास पड़ रहा था। इस वाले में क्या है, दोनों बराबर है, 1 और 2, तो फिर अंकन हम द्विबंध को प्रायोरिटी देंगे। ओके, अब इनका नामकरण करते हैं हम। तो नामकरण के लिए वही फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। सबसे पहले नामकरण के लिए क्या लिखेंगे हम, लोकेंट्स बोले तो, लोकेंट्स बोले तो स्थिति, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, उसके बाद रूट वर्ड, और उसके बाद अब यहाँ पर रूट वर्ड के बाद 2 सुफिक्स लगाने हैं हमें। एक तो इन भी लगाना है और एक आइन भी लगाना है। तो पहले किसको लिखेंगे, तो पहले किसको लिखने वाले हैं हम, तो पहले यहाँ पर विद लोकेंट्स स्थिति के साथ पहले किसको लिखेंगे हम, यहाँ पर इनको, किसको लिखेंगे, इनको। और उसके बाद स्थिति के साथ किसको लिखने वाले हैं हम, आइन को। इनको पहले क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए ई को पहले लिखेंगे और वाई को बाद में लिखेंगे। इन दोनों को स्थितियों के साथ लिखना है हमें। ओके, पहले स्थिति, अगर कोई प्रतिस्थापी है तो सब्स्टिट्यूट को लिखना है। उसके बाद मुख्य शब्द, जो हमने कार्बन श्रृंखला का चयन किया है उसमें कितने परमाणु हैं, उस परमाणु के अनुसार, उनकी संख्या के अनुसार हम रूट वर्ड लिखेंगे और उसके बाद इन लगाएंगे और उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, आयन लिखने वाले हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इन आयन का नामकरण करने वाले हैं। तो नाउ यू रेडी, ओके। तो इसका नामकरण करते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं तो इसमें क्या तुम्हें कोई प्रतिस्थापी नजर आ रहा है क्या, बता दो फटाफट से, कोई प्रतिस्थापी इसमें नजर आ रहा है, तो प्रतिस्थापी इसमें नजर नहीं आ रहा। तो 1 2 3 4 और ये 5 को हम क्या कहेंगे, पेंट। 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट। अब एन तो लिखना ही नहीं है, अब तो किसको लिखेंगे, इन और आइन। अब पहले किसको, इनको, क्योंकि पहले ई पहले आता है। तो इन कहाँ पे है, 1 पे आ रहा है नजर, ई इन कहाँ पे है, 1 पे, द्विबंध 1 पे है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 पे इन। वैसे 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, आजकल आईयूपीएसी में जो लिखते हैं नोमेनक्लेचर हम करते हैं, वैसे 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो 1 पे इन, उसके बाद 1 2 3 पे क्या आया, इधर से गिनेंगे ना, तो 3 पे क्या आया, आयन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 आयन। क्या लिखेंगे हम, पेंट, 1 इन और 3 आयन। आ रहा है समझ में, ओके ओके। नीचे वाले को देख लेते हैं, अगर यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पर एक बार और देखिए प्यारे बच्चों। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया हमने, कितने कार्बन है, 4, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो 4 कार्बन है। तो रूट वर्ड, मुख्य शब्द हो जाएगा हमारा ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। और उसके बाद पहले इन फिर आइन। इन कहाँ है, 1 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 पे इन, और उसके बाद 1 2 3 पे क्या लिखने वाले हैं हम, आइन। इस तरह से एल्किनाइन का आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा, एल्किनाइन का आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। ठीक है, रूल्स को एक बार फिर देख लो। ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए।
अगर छोड़ना पड़े तो ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड। ओके, अंकन, अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से या तो द्विबंध पास हो या ट्राइबॉन्ड पास हो। ओके, जैसे इसमें यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आया, 2 पे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ आया, 1 पे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ था, त्रिबंध कहाँ था, 2 पे। ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो हमने अंकन इधर से किया क्योंकि ये पास है। इसमें देखो, यहाँ पर इसमें देखो, ये भी 1 पे है और ये भी 1 पे, जब दोनों की टक्कर बराबरी पर फंस जाए तो फिर हम अंकन द्विबंध को प्राथमिकता देते हुए करेंगे, मतलब द्विबंध की ओर से करेंगे। और जब अंकन हो जाए तो नाम लिखते समय पहले इनको लिखेंगे विद स्थिति, स्थिति के साथ लिखेंगे, फिर आयन को लिखेंगे वो भी स्थिति के साथ। इस तरह से एन जो अपना इनाइन है, इन प्लस आइन, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनका नामकरण हो जाएगा। ओके ओके, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। आओ चलते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। साथी तुम्हारे लिए चलिए, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया और इस बार ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। तीसरा वेरिएशन 3, तीसरे नंबर की वेरिएशन है ये, लंबी श्रृंखला का चयन, ये कर लिया लंबी श्रृंखला का चयन। अब क्या करना है, अंकन करना है। तो सर आपने बताया था द्विबंध को प्राथमिकता देनी है, नहीं, द्विबंध को प्राथमिकता तो हम जब देंगे जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों सिरों से बराबर हो, इधर से और इधर से बराबर हो, वरना जो पहले आ रहा है उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखो, इधर से 1 और ये 2 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे। यहाँ से इधर से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 1 पे। तो अंकन अब किधर से होगा, ट्रिपल बॉन्ड साइड से। किधर से होगा, ट्रिपल बॉन्ड साइड से। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ओके, हो गया 5। इसके बाद कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो नाम मुख्य शब्द में क्या लिखेंगे, आजा फटाफट से, मुख्य शब्द में क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट, उसके बाद पहले इन लिखेंगे। अब यहाँ इन कितने पे, 1 2 3, 3 पे इन है, तो ये 3 पे क्या लिखा मैंने, इन, और 1 पे क्या लिखेंगे, आइन। ये इसका IUPAC नामकरण। आ रहा है समझ में, आंसर आ रहा है समझ में। ओके, मिटा दूं, खत्म। 1 2 एंड 3, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। IUPAC नामकरण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप मेरा वीडियो नंबर 1 देखिए, वहाँ एल्केन का तसल्ली से नामकरण सीखिए, फिर एल्किन का और एल्काइन का नाम बहुत सिंपल होता है, इसलिए अपन ने सीधा इन और आइन पे आ गए। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं वह एल्किनाइन कहलाते हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। हाँ ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 और 1 और ये हो गया 2 और ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर आ गया कितने, ट्रिपल बॉन्ड। चलो ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। अब इसका नामकरण करना है। बाप रे, इतना बड़ा नाम, IUPAC नाम, लेकिन धैर्य रखो बच्चों, ठीक है, धैर्य रखोगे तो ये नाम भी होएगा IUPAC। है तो लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अब ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें पहली शर्त यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुबंध आ जाए। अब या तो तुम यहाँ से यूँ जाओगे या फिर तुम यहाँ से यूँ जाओगे या फिर तुम यहाँ से यूँ जाओगे, ठीक है। दूसरा नियम ये है कि यदि द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड में से किसी को छोड़ना पड़े तो ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ेंगे। मैंने कह दिया था तुमसे, किसको छोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए, डायबॉन्ड आ जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए, डायबॉन्ड आ जाए। तो यहाँ डायबॉन्ड देखो किस में आ रहे हैं, ये डायबॉन्ड और ये बन जाएगा अपना एक्स्ट्रा, बेकार सा खिलाड़ी, एक्स्ट्रा खिलाड़ी, ये 11 खिलाड़ी, ये एक्स्ट्रा खिलाड़ी, और इसको हम नाम देंगे सब्स्टिट्यूट के रूप में।
किसके रूप में? सब्स्टिट्यूट के रूप में। और हमारी जो सिलेक्टेड कार्बन चेन रहेगी वो रहेगी ये। ओके, ये लंबी श्रृंखला, क्योंकि इसमें द्विबंध आ गए 1 और 2, इसको छोड़ दो अब ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पहले द्विबंध को चुनना है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा पहले क्या? द्विबंध को चुनना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार। इन आता है इसमें, क्या आता है? इन, ई आता है अल्फ़ाबेट में पहले ई, है ना। ओके, अब नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग किधर से करोगे? बहुत सिंपल है, इसमें दिख रहा है तुम्हें कि यहाँ पर द्विबंध कहाँ आ गया? नंबर 1 पे आ गया, और यहाँ पर द्विबंध कहाँ है? 1, 2 और 3 पे। तो नंबरिंग किधर से होगी? इधर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कितने? 8। अब प्रतिस्थापी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी कहाँ पर है? 4 पर। दिख रहा है ना? एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट फिल्टर नंबर 4 पे। तो 4 पे अब क्या है ये क्या है? अरे भाई ये न एथिल है न मेथिल है, कुछ भी नहीं है ये। तो ये क्या है? सबसे पहले एथ, ठीक है, और पीछे क्या है? आइन, और ये है एक एल्किल। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इथाइनिल। क्या लिखेंगे? इथाइनिल। तो इसका नाम हो जाएगा ETHYNEL, इथाइनिल। क्या नाम हो जाएगा? इथाइनिल। ऐसे तो ये एथेन है, लेकिन एथेन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आते ही आइन, एथाइन, और एथाइन में आइन को हटा के इल जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 पे इथाइनिल। क्या हो जाएगा? 4 पे इथाइनिल। और उसके बाद रूट वर्ड कितने? 8 को क्या कहेंगे? ऑक्ट। क्या कहेंगे? 8 को ऑक्ट। और पहले द्विबंध है ना, कहाँ है द्विबंध? एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो कहाँ है? 1 पे है और एक 5 पे है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 पे, 5 पे, और लिखने वाले हैं हम डाई इन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 पे क्या है? एथाइनिल। क्या है 4 पे? एथाइनिल। लंबी श्रृंखला 8 की है तो ऑक्ट, और 1 पे और 5 पे। स्थिति 1 पे और स्थिति नंबर 5 पे कितने इन हैं? तो डाई इन हैं। कितने इन हैं? डाई इन। आ रहा है समझ में? एल्किनाइन का नामकरण करना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और बड़ा धांसों वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, और कुछ भी लिख देते हैं, और फिर थोड़ा सा उसमें लगाते हैं दिमाग, थोड़ी सी कसरत करते हैं माइंडली। ओके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। गुड़ने वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 6, 1, 2, 3, और यहाँ पर लगाया मैंने डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पर लगाया मैंने डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पर लगाया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और चलो एक यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ क्लोरीन। अब इसका हमें IUPAC नामकरण कर लेता है। मुझे भी अभी पता नहीं है इसका नामकरण क्या होगा, लेकिन मेरे साथ तुम भी स्टेप बाय स्टेप इसका नामकरण करने वाले हैं हम। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो हमारे पास सबसे पहले ये एक प्रतिस्थापी है। क्लोराइड आयन जो है, जो क्लोरो है, वो एक प्रतिस्थापी है। अब हम क्या करेंगे? रूल्स के अनुसार चलेंगे। रूल्स क्या कहता है कि ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुबंध आ जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा बहुबंध आ जाए तो इससे भी बहुबंध आ रहे हैं 1 और 2, इसमें भी बहुबंध आ रहे हैं 1 और 2, लेकिन छोड़ना पड़े तो फिर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ेंगे, इनको लेंगे हम, इन वाले को, आयन को छोड़ो, इनको पकड़ो, क्योंकि ई पहले आता है। तो लंबी श्रृंखला का चयन यहाँ पर डेफिनेटली ये वाले होने वाला है, ये वाला। ओके, अब ये इतना बड़ा प्रतिस्थापी जाने क्या है, मुझे पता नहीं क्या है ये। तो क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये याद रखना कि सब्स्टिट्यूट का नामकरण करते समय जो कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूट का नामकरण करते समय, सब्स्टिट्यूट ये इसका नामकरण करते समय जो कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है उसी को हम एनी हाउ कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, उसको नंबर 1 देंगे। और नंबर 1 देने के बाद फिर वहाँ से लंबी श्रृंखला जो कि ये दिख रही है 1, 2 और क्या 3। ओके, इसमें आ जाओ, ये हमारी मुख्य श्रृंखला है। मुख्य श्रृंखला में अंकन किधर से करना है? इधर भी द्विबंध नंबर 1 पे है, सबसे पहले द्विबंध को देखना है, प्रायोरिटी द्विबंध को रहेगी। इधर से भी द्विबंध नंबर 1 पे है, लेकिन प्रतिस्थापी 1, 2 और कितने पे आ रहा है? 3 पे। इधर से प्रतिस्थापी 1,
2, 3 और 4 पे। तो प्रतिस्थापी इधर से 5 बढ़ रहा है, नज़दीक है, तो हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। अब ध्यान से इसका नामकरण करेंगे अपन कि सबसे पहले ये याद रखना है कि ये पूरा जो है वो एक प्रतिस्थापी है और ये पूरा विभिन्नता लिए हुए है थोड़ा सा। तो ये पूरा कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले ये मेन जो कार्बन चेन है उसमें कहाँ जुड़ा हुआ है, ये पूरा कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 पे। तो मैं यहाँ मोटे मोटे शब्दों में पहले 3 लिख देता हूँ और फिर लगा देता हूँ एक ब्रैकेट, क्योंकि इसका भी हमें एक्स्ट्रा नामकरण करना है। तो ब्रैकेट लगाने के बाद अब ये जो है ये तो क्या दर्शा रहा है कि ये पूरा कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 पे। अब ये है, क्या नाम हो सकता है इसका, क्या नाम हो सकता है, तुम बताओ। 1, 2, 3, तो 2 सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे। तो 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, क्लोरो। क्या है, 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पे और लिखने वाले हैं हम क्लोरो, 2 पे क्लोरो। ये पूरा कहाँ है, 3 पे, तो 3 लिख दिया हमने। लेकिन 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, तो 3 पे ये जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, 2 पे क्लोरो। तो 2 पे क्लोरो। फिर प्रोप, प्रोप 1 पे क्या है, आइन, प्रोप 1 पे आइन। और एक एल्किल है, ये प्रतिस्थापी है, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे हम, आईएल। तो ये हो जाएगा प्रोप 1 इनाइल। क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इनाइल। ठीक है, या आइनिल हो जाएगा, इसको हम आइनिल भी कह सकते हैं, आइनिल। प्रोप 1 आइनिल या प्रोपाइनिल भी कह सकते हैं। अगर इसको एक साथ बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोप 1 आइनिल या प्रोपाइनिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्लोरो प्रोपाइनिल, 2 पे क्लोरो प्रोपाइनिल। अगर यही ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ये यहाँ होता, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता तो क्या होता नाम, 1, 2, 3, तो फिर ये प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आता, 2 पे, तो प्रोप 2 आइनिल, प्रोप 2 आइनिल। ओके, तो ये नाम हो गया, 3 पे ये जुड़ा हुआ था। इसके बाद ये निमट गया। इसके बाद मुख्य शब्द आ जाओ। मुख्य शब्द 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेग्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए लिखेंगे हेग्स। और कहाँ कहाँ है, द्विबंध 1 पे है और 1, 2, 3, 4, 5 पे है। तो हम हेग्स 1 पे, 5 पे क्या लिखने वाले हैं, डाई इन। क्या लिखने वाले हैं, डाई इन। तो इस तरह से ये जो बहुत बड़ा और विस्तृत नामकरण जो हमें बेचैन कर रहा था, इस तरह से इसका नामकरण हो जाता है। बहुत सिंपल से हमें रूल्स को फॉलो करते हुए, रूल्स आर रूल्स, सुना होगा आपने कहीं, रूल्स आर रूल्स, रूल्स नियम होते हैं, उनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप भटक जाओगे और नामकरण में गलती कर बैठोगे। तो इस एल्किनाइन का नामकरण करते समय आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा द्विबंध आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अगर द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड में छोड़ना है तो ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दो। ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ओके, अंकन उधर से देना है जिधर से या तो द्विबंध पास हो या ट्रिपल बॉन्ड पास हो, दोनों में टक्कर हो जाए, द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बराबर दूरी पे है, तो प्राथमिकता किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड को। किसको प्राथमिकता देंगे, डबल बॉन्ड को। अंकन कर दिया। अंकन करने के बाद जो भी हमारा प्रतिस्थापी बन रहा है उस प्रतिस्थापी को लिखेंगे। प्रतिस्थापी को लिखने के बाद लिख दिया, मुख्य शब्द लिखेंगे। मुख्य शब्द के बाद पहले अगर इन है तो पहले इन लिखेंगे और बाद में आइन को लिखेंगे उनकी स्थितियों के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये जो एल्किनाइन का जो टिपिकल नामकरण था जिसमें बच्चे उलझ के रह जाते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और हमारे लास्ट पिछले जो वीडियो हैं एल्केन, एल्किन और ये एल्किनाइन, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है और आप IUPAC नामकरण को स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों इस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि सबको मज़ा आए पढ़ने में, क्योंकि हम आपको देने जा रहे हैं क्लासरूम जैसा एहसास। ओके, बाय बाय।